भीम को ये अभिमान हो गया था कि संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई और नहीं है। 100 हाथियों का बल है मुझ में, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। और भगवान अपने सेवक में किसी भी प्रकार का अभिमान रहने नहीं देते। इसलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रच दी। द्रौपदी ने भीम से कहा, आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, बलवान हैं। आप गंधमादन पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प लाकर दे, मैंने अपनी वेणी में सजाने हैं। आप समर्थ हैं, ला सकते हैं, लाकर देंगे ना दिव्य कमल पुष्प। भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सके, गधा उठाई और गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। मदमस्त हाथी की तरह हर तनाव से मुक्त निडर भीम कभी गधा को एक कंधे पर रखते, कभी दूसरे पर रखते, बेफिक्री से गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे। सोच रहे थे, अब पहुंचा कि तब पहुंचा, दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को दूंगा, वह प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन अचानक उनके बढ़ते कदम रुक गए। देखा, एक वृद्ध लाचार और कमजोर बानर मार्ग में एक पत्थर पर बैठा है। उसने अपनी पूंछ आगे के उस पत्थर तक बिछा रखी है जिससे रास्ता रुक गया है। पूंछ हटाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, अर्थात उस बानर ने अपनी पूंछ से मार्ग रोक रखा था। और कोई भी बलवान व्यक्ति किसी को उल्लंघन मार्ग नहीं बनाता, बल्कि मार्ग की बाधा को हटाकर आगे बढ़ता है। बलवान व्यक्ति बाधा सहन नहीं कर सकता, या तो वह बाधा स्वयं हटाता है या उस बाधा को ही मिटा देता है। इसलिए भीम भी रुक गए। जब मद, अहंकार और शक्ति बढ़ जाती है तो आदमी अपने आप को आकाश को छूता हुआ समझता है। भीम ने कहा, ए बानर, अपनी पूंछ को हटाओ, मैंने आगे बढ़ना है। बानर ने देखा, एक बलिष्ठ व्यक्ति गदा उठाए, मुकुट धारण किए, बड़े रोब के साथ उसे पूंछ हटाने को कह रहा है। हैरान हुआ, पहचान भी गया, लेकिन चूंकि वह श्री कृष्ण की लीला थी इसलिए चुप हो गया। भीम के सवाल का जवाब नहीं दिया। भीम ने फिर कहा, बानर, मैंने कहा ना कि पूंछ हटाओ, मैंने आगे जाना है। तुम वृद्ध हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा। वानर गंभीर हो गया, मन ही मन हंस दिया, कहा, तुम देख रहे हो मैं वृद्ध हूँ, कमजोर हूँ, उठ नहीं सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं स्वयं ही अपनी पूंछ हटा लूँ। तुम ही कष्ट करो, मेरी पूंछ थोड़ी इधर सरका दो और आगे निकल जाओ। भीम के तेवर कसे, गधा कंधे से हटाई, नीचे रखी। उस बानर ने मेरे बल को ललकारा है, आखिर है तो एक पूंछ ही, वह भी वृद्ध वानर की। कहा, ये मामूली सी पूंछ हटाना भी कोई मुश्किल है। ये तुमने थककर निढाल होकर एक तरफ खड़ा हो गया। सोचने लगा, ये कोई मामूली वृद्ध बानर नहीं है, ये दिव्य व्यक्ति है और इसकी असीम शक्ति का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। विनम्र और झुका हुआ व्यक्ति ही कुछ पाता है, अकड़ उसे ले डूबती है, ताकत काफूर हो जाती है। और भीम वाकई वृद्ध बानर के सामने कमजोर लगने लगा। मद और अहंकार काफूर हो गया, और जब मद और अहंकार मिटता है तभी भगवान की कृपा होती है। भीम ने कहा, मैं आपको पहचान नहीं सका, जिसकी पूंछ को मैं उठा नहीं सका वह कोई मामूली वानर नहीं हो सकता। मुझे क्षमा करें, कृपया अपना परिचय दें। वानर उठ खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और भीम को गले लगा लिया। कहा, भीम, मैं तुम्हें पहचान गया था, तुम वायु पुत्र हो, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का सेवक। श्री राम का सेवक होने के सिवा मेरी कोई पहचान नहीं, और उन्हीं के आदेश पर मैं इस मार्ग पर लेटा हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी असलियत बता दूँ। रिश्ते से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और इसलिए बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें याद दिला रहा हूँ। शक्ति का, ताकत का अभिमान ना करो, क्योंकि ये ताकत और बल तुम्हारा नहीं, भगवान ने ही इसे दिया है। ये शरीर भी तो परमात्मा ने ही दिया है। जो भी चीज़ परमात्मा की है वह किसी और की कैसे हो सकती है। इसलिए जो जिसने दिया है उसके लिए उसी का धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा की शक्ति के अलावा किसी की क्या शक्ति हो सकती है। भीम की आंखें खुली। त्रेता युग की श्री राम और हनुमान जी की वीर गाथाएं याद आ गई। प्रेम से, श्रद्धा से भीम की आंखें भी खुल गई और भावों के इसी प्रवाह में भीम ने हनुमान जी को समुद्र लांघने के समय पर धारण किए गए विशाल रूप का दर्शन कराने का अनुरोध कर दिया।
और हनुमान जी ने श्री राम की कृपा से अपना आकार वैसा ही बढ़ाया जैसा उन्होंने 100 योजन समुद्र लांघने के समय धारण किया था। ये देख भीम हैरान रह गया। वह कभी हनुमान जी के चरणों में देखता और कभी उनके आकाश छूते मस्तक को, जिसे वे देख भी नहीं पा रहा था। हनुमान जी ने कहा, भीम, मेरे इस रूप को तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं श्री राम की कृपा से इससे भी बड़ा रूप धारण कर सकता हूँ। भीम ने हाथ जोड़कर सिर झटक दिया और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा।